हम सबको लगता है कि एआई ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या सच में एआई ग्रो कर रहा है? काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ओवर प्रॉमिस कर देती हैं उनके प्रोडक्ट्स और उनके फीचर्स सॉफ्टवेयर वगैरह को लेके, और उसी को आगे जाके अंडर डिलीवर करती है। अभी रिसेंट एग्जांपल की बात करो तो एप्पल को ही ले लो। उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च करा, आई मीन एडवर्टाइज़ करा, मार्केटिंग करा, और बाद में वो सही से डिलीवर नहीं कर पाया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये सिर्फ एआई तक लिमिटेड नहीं है, इसमें सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व हैं जो काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्टिव हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि ये प्रॉब्लम का स्केल कितना है, आई मीन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और कंपनीज क्यों इतना ओवर प्रॉमिस कर रही हैं, और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। आई मीन ट्रेडिशनली चलती आ रही है कि कंपनी अपनी ट्रिक्स वगैरह लगाती हैं उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचने के लिए, या इन्वेस्टर को मतलब इंटरेस्टेड रखने के लिए और ज़्यादा फंडिंग लेने के लिए। सो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग P6TCS। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जितने भी इंटरप्राइजेस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं जनरेटिव एआई को डेवलप करने के लिए। उसमें इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राफिक्स कार्ड, क्लाउड वगैरह सारी की सारी चीज़ें आ गई, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे जाते हैं उनको कन्विंस करके, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके। और मेजर रिपोर्ट जो आई है उसमें जीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और ये चीज़ें सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइजेस तक सीमित नहीं है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी बोल्ड क्लेम्स करते हैं उनकी एआई कैपेबिलिटीज़ को लेके। और फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया कि एप्पल का एआई है वो प्रॉमिस किया गया था 2024 के अंदर, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा रहा है 2026 तक। और उसके साथ उन्होंने सीरी का भी अपग्रेड मांगा था, लेकिन आज भी सीरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, देखा जाए तो उससे अच्छा जेमिनी परफॉर्म कर देता है काफ़ी सारी सिनेरियोज के अंदर। और ये सारी चीज़ें देख के पता चलता है कि ये एक हाइप साइकिल है, और सिंपली बताओ तो एआई बबल। और ये बात बहुत सारे रिसर्चर्स भी कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। ओके, सो अभी बात करते हैं कि कंपनीज इतना ओवर प्रॉमिस क्यों करती हैं। सो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। सो हम सबको पता है कि सारी की सारी कंपनीज को एक लीडर बनना है किसी भी चीज़ के अंदर। सो उनके पास एक प्रेशर है कि वो डेमो कर पाए उनकी एआई लीडरशिप को उनके इन्वेस्टर के सामने, उनके कस्टमर के सामने, उनके कंपटीटर्स के सामने। और इसकी वजह से फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से वो एम्बिशियस क्लेम्स तो कर देते हैं, लेकिन जो टेक है वो उतना इमैच्योर रह जाता है कि मतलब अंडर डेवलप रह जाता है। और काफ़ी सारी कंपनीज जो एआई को बिल्ड करती है वो प्रायोरिटाइज करते हैं उनके मार्केट की पोजीशन को, ना कि उनके रियल असेसमेंट को। आई मीन जो एक्चुअल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनने वाला है उस पर उतना फोकस नहीं कर पाते, वो मार्केटिंग में ज़्यादा पावर लगा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल एप्पल और टेस्ला ने भी पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं ये प्रोमिसेस करके। इसकी बात भी हम बाद में करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, और सब्सक्राइब भी करते जाना। सो अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और फंडिंग डायनेमिक्स की। सो वेंचर कैपिटल सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड करता है कि कौन सी एंटरप्राइजेस या कंपनीज बोर्ड विजन रखती है और ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है। हालांकि उनको फोकस करना चाहिए कि कितना इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हो सकता है इस फील्ड के अंदर, और इसी वजह से वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी जो होती है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उनके डेमोस्ट्रेटेड फंक्शनैलिटी पे। आई मीन जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मतलब जो प्रोजेक्टेड कैपेबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, और एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी होती है वो कम होती है। सो ये चीज़ ओपन एआई के साथ हो चुकी है। ओके, सो अभी बात करते हैं टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी और अंडर एस्टिमेशन की। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव या इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनीज के, वो एआई सिस्टम्स को कितनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से एक गैप देखने को मिलता है लैब डेमो और रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट्स के अंदर। हालांकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है टेक्निकल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल चैलेंजेस को लेके, जो उसको अंडर एस्टिमेट करा जाता है मोस्टली इस इन्वेस्टर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अभी बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज ने हिस्ट्री में बहुत सारे बड़े क्लेम्स करे थे और वो उतनी जल्दी क्लेम फुलफिल नहीं कर पाए। आई मीन सबसे पहले है टेस्ला, जिसने ऑटोनोमस कार 2015 में इंट्रोड्यूस कर थी, और 3 साल तक वो क्लेम रहा था लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाए। इवन $10,000 देने के बाद भी वो उनकी जो टाइमलाइंस है उसको बैक पुश करते रहे। अभी लेटेस्ट टेस्ला की बात कर तो FSD 14 को लेके उनके प्रॉमिस थे अगस्त 2025 तक, लेकिन वो भी डिले हो गए हैं। सो ये जितने भी कंपनीज हैं जो ऑटोनोमस या एआई के रिलेटेड जितने क्लेम करते हैं वो उतना जल्दी मतलब फुलफिल नहीं कर पाते और उसको डिले करना पड़ रहा है। अंडर एस्टिमेशन है ये सारी की सारी चीज़ें। इवन गूगल की बात करें तो गूगल ग्लासेस उन्होंने निकाले थे 2012 में उनके डेवलपर्स के लिए, लेकिन पब्लिकली उन्होंने 2014 में रिलीज़ करा था और जिसकी प्राइस थी $1500। और ये कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके, फिर लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ को लेके, फिर पुअर डिज़ाइन को लेके बहुत सारे पब्लिक बैकलैश देखने को मिले हैं गूगल को उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। और एक्चुअली देखा जाए तो क्लियर यूज केस नहीं है उस ग्लासेस का, जैसे कि मेटा ग्लासेस का अभी फिर भी उतना प्रैक्टिकल लग रहा है। सो उस टाइम गूगल का नहीं था, सो उनको वो भी झेलना पड़ा था। सो ये अंडर एस्टिमेशन है और कोई बार प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होता है।
सो वही चीज़ें हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल की बात करनी पड़ेगी, वो है रैबिट R1 और ह्यूमन AI पिन के बारे में। और ये कंज्यूमर टेक है और इसमें अगर आप AI घुसेड़ रहे हो तो मतलब अच्छे प्रोडक्ट ही देखने मतलब आपको निकालने पड़ेंगे, ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं AI को लेके। ये जो प्रोडक्ट है रैबिट R1 और ह्यूमन पिन, इसमें हार्डवेयर लिमिटेशन भी थी और सॉफ्टवेयर का इमेच्योरिटी भी देखने को मिल रही थी और यूज़र एक्सपीरियंस को लेके भी बहुत सारी दिक्कत लग रही थी। जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दिया है और उसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं चल पाए मार्केट के अंदर। और ये सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है, सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी सारे इतने फेल्स रहे हैं AI के मामले में और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़े सेफर साइड है। उतना ज़्यादा मतलब फेलियर दिखता नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह का, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के ऊपर होता है। और आप क्या सोचते हो AI फेलियर्स के ऊपर, और क्या आपको लगता है कि ये AI बबल कभी टूटेगा और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सो वो भी आप कमेंट्स में ज़रा बता देना कि क्या क्या अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मैंने अभी बात नहीं की है जो फेल कर गए हैं इस मार्केट के अंदर। सो वो भी लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करते जाना अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।